इस वक्त हम मुरादनगर के सरना गांव के पास मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि जैसे कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, बरसात इन दिनों में होना शुरू हो जाती है, उसी के मद्देनज़र खेतों में मुंजी की फसल बोई जाती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिस तरीके से कि यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं जो कि मुंजी की फसल बो रहे हैं। साथ ही पूरे संपूर्ण भारत देश में अनलॉक 2 भी चल रहा है, जिससे कि तमाम सहूलियतें दी गई हैं। ऐसे में रोजगार बढ़ता जा रहा है। आर्थिक जो मजबूती देश को कहीं ना कहीं देने के लिए सरकार रोजगार को आगे बढ़ावा दे रही है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर अब अनलॉक 2 में उनके कैसे हालात है, किस तरीके से वे फसलों की बुआई कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद अहमद है जी। और मुरादनगर से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी फरीद जी, हम देख पा रहे हैं कि आपके खेत में मुंजी की बुआई चल रही है, साथ ही लॉकडाउन भी चला 3 महीने तक, लेकिन अब सरकार छूट देती जा रही है, तो क्या फर्क पड़ रहा है आपकी खेती पर इस बार? भाई फ़र्क तो ये पड़ रहा है, ना तो हमें मजदूर मिल रहे हैं। जो मजदूर पहले काम करते थे वे चले गए, अब दुगने में मजदूरी में ला रहे हैं गाँव से। डबल पैसों में कर करके बेचारी ये मेहनत कर रही हैं, और जो ये भी बेचारी दोपहर तक चली जाए, शाम तक ले हुए, तो डबल मजदूरी देनी पड़ रही है। और ये गरीब गुरबा भी अपना सहज काम कर रहे हैं, अपना ला रहे हैं, बहुत मूंजी लगवा रहे हैं। एक बारिश नहीं हो रही, बत्ती कम आ रही है, पूरी बत्ती नहीं हो पा रही है। अच्छा फरीद जी, लेबर का फर्क बता रहे हैं आप। जो लेबर थी वो चली गई है, प्रवासी मजदूर अपने घर चले गए हैं, तो अब जो आप मुंजी की फसल बुआ रहे हैं, फर्क पड़ रहा है, लेबर नहीं मिल पा रही है। लेबर नहीं मिल पा रही है, बड़ी खुशामदरामों से गाँवों से बेचारियों को ला रहे हैं, जो ये हमारे लगा रहे हैं। गाँवों से लेकर आए हैं बेचारियों को, अब अपने साधन से लेकर आ रहे हैं, ट्रैक्टर से या बुग्गी से इन्हें बेचारे ला रहे हैं, और इनसे बेचारे से लगवा रहे हैं, ला के खुशामद करके ला रहे हैं। पहले लेबर थी तो अपना काम सही हो जाता, अपने सही रोजगार बन जाता था हमारा भी। अब क्या नाम है, डबल मेहनत हो गई या डबल पैसे जाने लगे, तो इस मारे हम तो भैया मजबूरी में ये काम करवा रहे हैं, मजबूरी में लेकर आ रहे हैं इन्हें। जैसे कि आप बता रहे हैं कि लेबर नहीं मिल रही है, लॉकडाउन की वजह से ये फर्क पड़ा, तो दिहाड़ी पे भी फर्क पड़ा होगा। तो पहले अब लेबर ज्यादा थी तो दिहाड़ी भी कम होती होगी, लेकिन अब लेबर कम है तो दिहाड़ी का वो ही है। नहीं, अब दिहाड़ी जो है ज्यादा हो गई है, क्योंकि वो लेबर जो थी वो कम पैसों में कर देती काम, 500 रुपए बीघा के हिसाब से लगा देती थी। अब ये है कि क्या नाम, ये लगा रही है 1000 रुपए, 800 रुपए बीघा के हिसाब से। अच्छा फरीद जी, अगर एक बात की जाए, जैसे कि आप मुंजी की फसल बो रहे हैं, अगर अभी से लेबर महंगी हो गई या आपको जो फसल जो महंगी बुआई होगी, तो कहीं ना कहीं चावल पे ही फर्क पड़ेगा अगर फसल में आएगा तो बन के। जी बिल्कुल, चावल पे फर्क पड़ेगा। तो इस बार चावल जब नहीं बू जाएगी तो नहीं, वैसे बू बहुत रही है, लोग बाग लगवा रहे हैं, मजबूरी में लगवा रहे हैं। भाई जब पौध ये सब चीजें तो लगानी पड़ेगी, खेत खाली है तो भैया लगाना पड़ेगा सब चीज। लेकिन किसान को नुकसान होने की नुकसान, बिल्कुल नुकसान, पूरा नुकसान है। मतलब वो बात नहीं है, जो पूरे पैसे पहले मिलते थे वे नहीं मिल पाएंगे। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर बात है कि चावल किस तरीके का खरीदेगी, किस तरीके से मुंजी खरीदेगी, ये गवर्नमेंट के ऊपर बात है। देख सकते हैं मुरादनगर के सरना गांव में हम मौजूद थे। यहाँ पर मुंजी की बुआई चल रही है। किसान ने बताया कि लॉकडाउन से जब से ज्यादा फर्क उनकी लेबर पे पड़ा है। जो मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, वो घर चले गए हैं। अब मजबूरी में हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको महिलाएं जो मजदूर हैं वो अपने आप खुद लाते हैं और खुद ही उनको छोड़कर आते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि अब इनकी दिहाड़ी पर भी फर्क पड़ा है, जो कि काफी महंगी है। वसीम अहमद, ETV भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।